प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसी सीरीज़ को बरकरार रखते हुए पार्ट 2 मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, जहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या स्त्रियाँ प्रचार कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, स्त्रियों को तो सिर्फ घर पे एक शोपीस के समान रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं इस बात से कम्प्लीटली सहमत हूँ कि उसको अपने पति के अधीन होना चाहिए, क्योंकि घर का जो भी लीडरशिप है, घर की जो भी मेजर डिसीजंस हैं, वो ऑफ कोर्स हेड ऑफ द फैमिली यानी कि हस्बैंड को लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकती, अपनी राय नहीं रख सकती। एक हेल्दी डिस्कशन वो आपस में कर सकते हैं, पर क्योंकि जैसे उत्पत्ति में हम देखते हैं कि लिखा गया है कि आदम बहकाया ना गया, हवा बहकाई गई, इसलिए लोग हवा को हमेशा एक जजमेंटल की नज़र से एक देखते हैं और समझते हैं कि नहीं, हवा कमज़ोर थी, हवा निर्बल थी, जबकि गलती तो दोनों की है। आदम को भी जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी तो उसको संभालना चाहिए था अपने वाइफ को, और शायद उनके बीच में वैसी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हवा आके उससे बात करती और कहती कि ये बात ये है। वो जो भी हुआ, हम उसमें नहीं जाकर, हम अगर जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए, कोई भी सेवकाई नहीं करनी चाहिए, तो माफ़ कीजिएगा, फिर तो आपने 70% प्रचारकों को यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि आज आप फेसबुक उठा लीजिए, आज आप यूट्यूब उठा लीजिए, आज आप चर्च को उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर जी सेवा कर रहा है अगर कोई, तो वो स्त्रियाँ ही कर रही हैं और कोई नहीं कर रहा है। और मूसा जो परमेश्वर का एक नम्र और परमेश्वर का भय मानने वाला दास है, हम उसके जीवन में भी देखते हैं कि 4 औरतों के हाथ हम उसके जीवन में देखते हैं। सबसे पहले जब ये आज्ञा मिस्र में दी गई थी कि जितने भी लड़के वहां पर पैदा होंगे वो मारे डालेंगे, तो बड़े ही बुद्धिमानी के साथ उसकी माँ ने उसको बचाए रखा और उसको उस टोकरी में डालकर नदी में डाल दिया। और उसके बाद उसकी बहन ने उस पर नजर रखी कि वो टोकरी कहाँ जा रही है, जिसका नाम मरियम था, ऑब्वियसली वो भी अनॉइंटेड थी। तो पहले तो उसकी माँ ने उसको बचाया, फिर उसकी बहन ने, मरियम ने उस पर पूरा फोकस रखा, ध्यान दिया। उसके बाद फिरौन की बेटी ने उसको सारी विद्या सिखाई, उसको अपनाया, उसे अडॉप्ट किया। क्या लगता है आपको, क्या फिरौन की बेटी उसे देखकर ये नहीं समझ पा रही थी ये कहाँ से है, या इसे रखना है या नहीं रखना है? और उसके बाद फिरौन की बेटी के बाद बहुत सारी हम देखते हैं कि स्त्रियों के द्वारा मूसा को चुना गया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा, ताकि इजराइलियों को वो परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए और फिरौन की गुलामी से वापस लेकर आए। तो हम देखते हैं कि इन औरतों के बहुत बड़े रोल रहे मूसा के जीवन में। हम तिमुथिस के जीवन में देखते हैं, जो एक नए नियम का अच्छा यंग लीडर है, हम उसके जीवन में देखते हैं कि उसकी नानी और उसकी माँ ने लड़कपन से ही उसे शिक्षा दी। तो स्त्रियों का मूल बहुत बड़ा है, और वचन कहता है कि भली स्त्री कौन पा सकता है, यानी कि सब पा नहीं सकते। जैसे मैंने कल भी कहा, मैं फिर से कहती हूँ, एक बुरे व्यक्ति को अच्छी औरत दे दो, उनका घर संवर जाएगा, हालेलुया। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को अगर आप बुरी औरत दे देंगे तो दोनों बुरे बन जाते हैं। तो घर बनाना, घर को संभालना, घर को स्थिर करना, माफ कीजिएगा, ये पुरुषों के ऊपर नहीं है, ये स्त्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि आज की जो नारी है वो सब पे भारी है, क्योंकि आज की नारी सब कुछ कर सकती है। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके बीच में रखूंगी कि किस तरह से नए नियम में महिलाओं को ये दर्जे दिए गए और महिलाओं को ये अलाउ किया गया कि वो परमेश्वर की सेवा को करें, हर एक रीति से वो टीचिंग भी कर सकती है। मैं आपको ये भी आज के वचन के द्वारा प्रूव करके दिखाऊंगी। तो दूसरा यूहन्ना पहला वचन, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। अब यहाँ पर जो महिला शब्द है वो एक्चुअली इब्रानी में जो ओरिजिनल शब्द है वो है क्यूरियोस, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी, रेस्पेक्टफुल टाइटल। और यहाँ पे डायरेक्टली उस रेस्पेक्टफुल टाइटल को संबोधित किया जा रहा है, किसी पुरुष को संबोधित नहीं किया जा रहा है। और ना कि ये ऐसे है कि कोई श्रीमती है तो उसको श्रीमती के रूप में संबोधित किया जा रहा है, नहीं,
यहाँ पर एक डायरेक्ट लेडी जो अच्छे से अथॉरिटी कर रही है, एक अच्छी अगुवाई कर रही है, एक अच्छी लीडरशिप कर रही है, उसे संबोधित किया जा रहा है। और वो कहता है वरन केवल मैं ही नहीं वरन वे सभी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सत्य को जानते हैं, इसलिए आप उन सभी महिलाओं से भी प्रेम करते होंगे जिनसे आप सीख रहे हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन को पा रहे हैं, रेवलेशंस को पा रहे हैं। और 5th वचन भी हम देखेंगे, अब हे महिला मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ। अब यहाँ पर भी फिर से उसे एज अ रेस्पेक्टफुल टाइटल करके संबोधित किया गया है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और भी हम चलते हैं प्रेरितों 21 में हम चलेंगे। प्रेरितों 21 8 और 9 पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम वहां से चल कर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो क्या करती थी, भविष्यवाणी करती थी। अब भविष्यवाणी करने का मतलब परमेश्वर का संदेश, जो परमेश्वर से डायरेक्ट वो सुन रही थी, वो परमेश्वर का संदेश सुनाती थी, वो टीचिंग करती थी, वो प्रीचिंग करती थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 जो उसकी बेटियां थी जो कुंवारी थी वो भविष्यवाणी करती थी, यानी कि वो मिनिस्ट्री करती थी। दूसरा हम चलेंगे 1 कुरिन्थियों 14:3। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, क्योंकि ये भविष्यवाणी करती थी तो अभी भविष्यवाणी के बारे में समझेंगे, वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ठीक है, मतलब वो प्रचार भी कर सकती है, उपदेश भी कर सकती है, एनकरेज भी कर सकती है। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि स्त्री उपदेश न करे, वो यहाँ पर खंडन हो रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला क्लियर बोल रहा है मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। तो आपको ये पूरा अधिकार है, अगर जो परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको टैलेंट दिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुप रहकर कौन भविष्यवाणी कर सकता है, चुप रहकर कौन उपदेश कर सकता है, चुप रहकर कौन प्रचार कर सकता है, चुप रहकर कौन गवाही दे सकता है। आज मैं आपके सामने एक जीती जाती एग्जाम्पल हूँ। मुझसे, मैं प्रभु की महिमा के लिए बताती हूँ, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, सीखते हैं। स्पेशली मैंने जब ये लेडीज का भी डाला है तो बहुत सारे मेरे पास फीडबैक आए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। मैं उनके लिए क्यों, मैं खुद बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। मैं इन बातों को नहीं देखती, मैं परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना अब कोई नर रहा ना नारी रहा। ये जो डिफरेंसेस हैं ये सिर्फ एक मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं और झूठ को फैलाना, क्योंकि देखिए शैतान को पता है कि आज सबसे ज्यादा अगर जो कोई एक्टिव है वो महिलाएं ही हैं, लेडीज ही हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो उसने जानबूझकर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसी झूठी डॉक्ट्रिन्स बनाकर कुछ कलीसियाओं में रख दी है ताकि स्त्रियां चुप रहे और एक शोपीस बन के रहे, वरन वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सके परमेश्वर के लिए। तो हम इसी सीरीज को कल भी कंटिन्यू करेंगे और मैं कुछ और बातों का खुलासा आपके बीच में करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वचन आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण है। शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की जो सिक मेंटालिटी है वो चेंज हो जाए और वो ये जान जाएं, समझ जाएं कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमीन।